आज हम आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि हमारी यूजी नेट पेपर 1 की यूनिट 8 है को लर्न करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ टॉपिक हमने लास्ट 5 जो हमारे पार्ट हो गए हैं हमारे इस कम्युनिकेशन के आईसीटी के उनमें कर लिए थे। ये हमारा 6th पार्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज हम जानेंगे PAL पार NTSC और SCCAM के बारे में, ठीक है, CCAM के बारे में। देयर आर 3 मेजर वीडियो फॉर्मेट स्टैंडर्ड यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ये तीनों हैं क्या। तो ये वीडियो फॉर्मेट हैं हमारे नेशनल टेलीविज़न सिस्टम कमेटी NTSC, फेज अल्टरनेटिंग लाइन PAL, ये इसकी फुल फॉर्म है। PAL की फुल फॉर्म है फेज अल्टरनेटिंग लाइन। एंड स्क्विंटल कलर एंड मेमोरी, ये फुल फॉर्म है SCCAM की। और NTS की फुल फॉर्म है नेशनल टेलीविज़न सिस्टम कमेटी। तो चलिए हम इसको 1 बाय 1 जानते हैं। सबसे पहले है PAL फेज अल्टरनेटिंग लाइन। तो ये PAL जो है इज़ अ वीडियो सिग्नल स्टैंडर्ड, इट्स इंक्रीज्ड बैंडविड्थ अलो फॉर बेटर पिक्चर क्वालिटी। ये किस लिए है? एक बेटर पिक्चर क्वालिटी के लिए ये जो चलाया गया है, ये शुरू किया गया है कि वीडियो क्वालिटी का ये वीडियो सिग्नल स्टैंडर्ड है जो कि एक पिक्चर जो होती है उसकी क्वालिटी को बेस्ट बनाता है। इट इज़ एनालॉग टीवी फॉर्मेट दैट इज़ यूज्ड इन ए मेजॉरिटी ऑफ वेस्टर्न यूरोप। ये एक ऐसा एनालॉग टीवी फॉर्मेट जो कि यूज़ किया जाता है, टीवी फॉर्मेट है ये जो कि यूज़ किया जाता है ज़्यादातर जो है वो वेस्टर्न यूरोप में। एंड अदर मेजर जो एरियाज़ हैं जैसे चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। तो इसमें मेनली जो हमें पता होना चाहिए वो यही है कि है क्या। एक तो ये सिग्नल स्टैंडर्ड एक वीडियो सिग्नल स्टैंडर्ड है जो कि हमारी जो वीडियो क्वालिटी होती है उसको अच्छा बनाता है, जो कि पिक्चर क्वालिटी है। और अगर ये इसमें सेकेंडली ये है कि मेनली ये कहाँ पर किस मतलब किस साइड में किस एरिया में मेजोरिटी है इसकी जो PAL ये वाला सिग्नल यूज़ किया जाता है। तो वो मेनली है जो वेस्टर्न यूरोप में, और जो अदर है वो है चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। नेक्स्ट है, बस इसमें फुल फॉर्म इसकी याद रखनी है, फेज अल्टरनेटिंग लाइन। सेकंड है जो NTSC नेशनल टेलीविज़न सिस्टम कमेटी। इट इज़ मेनली यूज्ड इन नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज़। जो ये है वो साउथ हमारे जो ये PAL था ये था हमारा साउथ में वेस्टर्न यूरोप में ज़्यादा जो देखा जाता है, और ये है जो कि नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज़ हैं उनमें मेनली यूज़ किया जाता है। such as in the USA and Canada, this was the first color TV broadcast system। सबसे पहले जो मतलब USA और जो कनाडा में है सबसे पहले जो कलर TV ब्रॉडकास्ट सिस्टम चलाया था। द NTSC इज़ आल्सो यूज्ड इन अ पार्ट ऑफ, और ये जो यूज़ किया जाता है एशिया में, जैसे एशिया के जापान जिस कंट्री है तो उनमें भी ये यूज़ किया जाता है। तो इसमें इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, और मेनली किसी कहाँ पर और किन कंट्रीज़ में जो यूज़ किया जाता है, किस साइड में ज़्यादा होता है। तो नॉर्थ अमेरिका जो कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। SCCAM स्कैम स्क्वेंडल कलर्ड अवेक मेमोरी। इट इज़ आल्सो नोन एज स्क्वेंडल कलर विद मेमोरी। तो इसको कई बार ये स्क्वेंडल कलर विद मेमोरी अगर लिखा है तो वो भी इसको ही बोला जाता है स्कैम को। इट इज़ यूज मेनली इन फ्रांस एंड मैनी अदर वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़। ये मेनली जो है फ्रांस में यूज़ किया जाता है और दूसरी जो वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ हैं उनमें। SCCAM स्कैम यूज द सेम बैंडविड्थ एज PAL। सेम जैसे PAL जो PAL था शुरू में हमने देखा था, बट ट्रांसमिट द कलर इन्फॉर्मेशन स्क्वेंटली। ये जो है ट्रांसमिट करता है जो भी कलर इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्क्वेंटली, ठीक है। तो ये इनके तीनों के बारे में था। आगे हम जानते हैं प्रसार भारती के बारे में। प्रसार भारती है क्या? इट इज़ ए स्टेटरी ऑटोनॉमस बॉडी set up by an act of parliament and comprise the Doordarshan television network and Akashvani All India
रेडियो ये एक स्टैचुरी ऑटोनॉमस बॉडी है। ये कई बार क्वेश्चन ये भी बनते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि जो प्रसार भारती है वो कौन सी बॉडी है, ठीक है, या पार्लियामेंट द्वारा ये एक्ट पास हुआ है या किस तरीके से, तो ये क्वेश्चन भी आते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि ये स्टैचुरी ऑटोनॉमस बॉडी है जो पार्लियामेंट के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ये बनाया गया था। ये which were earlier media unit of the Ministry of Information and Broadcasting, and the board came into existence in 1997. प्रसार भारती is the public service broadcaster of the country। तो ये ईयर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि 1997 में जो पब्लिक सर्विस जो ब्रॉडकास्ट हमारे कंट्री में ये स्टार्ट हुआ था 1997 में प्रसार भारती। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग इज अचीव थ्रू ऑल इंडिया रेडियो। और जो इसकी ब्रॉडकास्टिंग है उसको अचीव किसके द्वारा किया गया था? ऑल इंडिया रेडियो, AIR। इसके बारे में भी आगे जानेंगे कि AIR ऑल इंडिया रेडियो जो है ये क्या है। NDD which were earlier working as independent media units under the Ministry of Information and Broadcasting। ये इसकी फुल फॉर्म है MOIB की, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो, अब हमने इसमें जानना है कि ऑल इंडिया रेडियो है क्या। ऑल इंडिया रेडियो एयर इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ऑफिशियली नॉन सिंस 1957 एज आकाशवाणी। 1957 तक ऑल इंडिया रेडियो को जो ऑफिशियली नॉन जाना जाता था वो आकाशवाणी से, लिटरेरी जिसका मीनिंग है वॉइस फ्रॉम द स्काई। तो ये भी ध्यान है कि आकाशवाणी का मीनिंग क्या होता है, तो वो होता है वॉइस फ्रॉम द स्काई। इज़ द नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर ऑफ इंडिया। ये हमारा एक जो रेडियो ब्रॉडकास्टर है, हमारे नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर हमारे इंडिया का। एंड इज डिवीज़न ऑफ प्रसार भारती, ये डिवीज़न है प्रसार भारती की। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1936 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इट इज़ द सिस्टर सर्विस ऑफ प्रसार भारती दूरदर्शन। ये मतलब कि एक सिस्टर सर्विस इसलिए कहा जाता है, ये बिल्कुल उसी तरीके से माना जाता है ये प्रसार भारती और दूरदर्शन की तरह। एंड इंडियन टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर हेडक्वार्टर इन द आकाश भवन बिल्डिंग, इसका हेडक्वार्टर जो है वो आकाश भवन बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली, ठीक है। इन हाउस जैसे ड्रामा सेक्शन है, जो द FM सेक्शन है, नेशनल सर्विस एंड इज आल्सो होम टू द इंडियन टेलीविज़न स्टेशन दूरदर्शन केंद्र दिल्ली में, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो इज़ द लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क इन द वर्ल्ड। जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो है लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क है वर्ल्ड का। and one of the largest broadcasting organization in the world in term of the number of languages। इसमें काफ़ी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती है। ब्रॉडकास्ट एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी सर्व्स। एयर होम सर्विस comprised 420 स्टेशन लोकेटेड अक्रॉस द कंट्री। जो कंट्री में इसके 420 स्टेशन हैं गेट करते हैं। रीचिंग नियरली 92% ऑफ द कंट्री एरियाज, मतलब कि 92% जो हमारा एरियाज है देश का एरिया है वहाँ तक नियरली पहुँचता है ऑल इंडिया जो रेडियो जो भी ब्रॉडकास्ट है, तो वो 92% जनता तक ये पहुँच रहा है। एंड 99.19% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, हमारी टोटल पॉपुलेशन का 99.19% एयर और ऑर्गेनाइज नेट्स प्रोग्रामिंग इन 23 लैंग्वेजेस। एंड इसमें 23 लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है एंड 179 डायलेक्ट्स, ठीक है। तो ये है ऑल इंडिया रेडियो के बारे में। नेक्स्ट है दूरदर्शन। एक्सपेरिमेंटल टेलीकास्ट स्टार्ट इन दिल्ली इन September 1959 विद a small transmitter and a makeshift studio। सॉरी ये वर्ड जुड़ रहा है, एक शिफ्ट स्टूडियो। तो दूरदर्शन के बारे में हम जैसे बचपन में देख, दूरदर्शन एक चैनल आता था स्पेशली जिसमें हम देखते थे, DD चैनल कहते हैं जिसको, तो वो है ये दूरदर्शन जो कि स्टार्ट हुआ था दिल्ली में 1959 में, ठीक है। एक स्मॉल ट्रांसमीटर के साथ और एक सिंपल अपना मेक कहते हैं शिफ्ट स्टूडियो बनाने के साथ। द रेगुलर जो डेली ट्रांसमिशन का स्टार्ट हुआ था वो 1965 में। तो ये दोनों डेट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो स्मॉल इसका जो एक्सपेरिमेंटली जो टेलीकास्ट स्टार्ट कर दिया था इसका
1959 में किया था, पर जो रेगुलरली जो एक किया गया था, जो रेगुलर डेली ट्रांसमिशन करना है, डेली मतलब कि जो भी प्रोग्राम जो भी डीडी पे चलाना है, तो वो जो रेगुलरली शुरू हुआ था वो हुआ था 1965 में। द टीवी सर्विस वॉज एक्सटेंडेड टू अ सेकेंड सिटी बॉम्बे ओनली इन 1972 में, टिल 1975 ओनली 7 cities वर कवर्ड बाय टीवी। तो 1975 में सिर्फ 7 सिटी ही कवर की कर पाए थे, ठीक है ये। तो सबसे पहले जो टीवी से बाद एक्सटेंड सेकंड सिटी जो बॉम्बे थी, ठीक है, और फिर उसके बाद 7 सिटीज़ ही 1975 तक कवर हुई थी। तो ये था दूरदर्शन। टीवी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम, ये दूरदर्शन का ही है, टीवी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम रेडियो इन 1976 में। 1976 में ये सेपरेटेड हो गया था रेडियो से, ठीक है, टीवी। एंड डी डी कैम इनटू एग्जिस्टेंस, तब डी डी जो था एग्जिस्टेंस में। देखो जो हमने पढ़ा है अभी कि पहले ये बॉम्बे में इन कंट्रीज में, सॉरी इन सिटीज़ में था, पर 1975 तक ओनली 7 सिटीज़ तक ये पहुंच सका था। फिर क्या हुआ, टीवी सेपरेट कर दिया गया था रेडियो से बिल्कुल 1976 में। तब जो था डीडी चैनल फुली जो हमारे कह सकते हैं कंप्लीटली एग्जिस्टेंस में आया था। नेशनल प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस इन 1982 में, जो नेशनल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया 1982 में। एंड फ्रॉम देम ऑनवर्ड देर हैज़ बीन स्टडी प्रोग्रेस इन डीडी। तब उसके बाद इसमें प्रोग्रेस स्टार्ट हुई। जो स्वस्थ भारत इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट हेल्थ कम्युनिकेशन इनिशिएटिव लॉन्च्ड ऑन डीडी। तो जो ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट चला था हेल्थ को, जो स्वस्थ भारत, तो ये जो हेल्थ कम्युनिकेशन सबसे पहले जो इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया था डीडी पर, ठीक है। तो ये था हमारा दूरदर्शन। नेक्स्ट इज अ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। In December 2002, the government of the India approved a policy for grant of license for setting up of community radio station to well-established educational institution including the IITs and IIMs। तो ये जो किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जो ये रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया गया था, वो सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, जिसमें इसके बाद इन्होंने इसमें क्या किया था, इंक्लूड कर लिए गए थे जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी थे, जिसमें जिन की जो नेशनल में हम कह सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूट तक भी पहुंचाते थे हमारी जो भी बात, जो भी ज़रूरी सूचना थी। तो उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये इंक्लूड कर लिए गए थे। तो ये जिसे IITs और IIMs ये इंक्लूड कर लिए गए थे। तो ये इन दिसंबर 2002 में, तो यही था कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। नेक्स्ट है हमारा एडरोम, ADUROAM। तो ये है क्या, देखो, इट इज़ द ग्लोबल ऑफ सर्विस दैट इनेबल स्टूडेंट्स, रिसर्चर एंड स्टाफ फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन टू ऑब्टेन इंटरनेट कनेक्टिविटी across campus and visiting other participating institution by simply opening their laptop or activating their smartphones or other portable device through Wi-Fi। तो जो ये चलाया गया था, ये इसलिए चलाया गया था कि जो बच्चे इनेबल हैं, जिन तक आप कह सकते हो कि आप एक इंटरनेट या अच्छी कनेक्टिविटी नहीं थी, तो फिर ये चलाया गया था जिसमें हम सिंपली क्या करना था, सिर्फ हम अपने फ़ोन या लैपटॉप किसी भी में सिर्फ हमें ये सर्च करना था और सिंपली हम वाईफाई से कनेक्ट करके हम कुछ भी उसमें कर सकते थे। तो ये एक ग्लोबल सर्विस थी इनेबल स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर एंड स्टाफ फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन टू ऑब्टेन इंटरनेट कनेक्टिविटी across campus and visiting other participating institute by simply opening their laptop and activate their smartphone को एक्टिवेट कर सकते थे एंड अदर पोर्टेबल जो भी डिवाइस हो, मतलब लैपटॉप और फ़ोन के द्वारा अलावा, तो वो भी थ्रू वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाती थी। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट मी एंड थैंक यू।